फ्रेंड्स, आज हम डील करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 से, जो कि ये कहता है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। आसान आसान शब्दों में कहें तो वो ये कहता है कि वो फैक्ट्स जो कि कहीं और रेलेवेंट नहीं होंगे, किसी और सेक्शन में रेलेवेंट नहीं होंगे, वो इस सेक्शन में रेलेवेंट हो सकते हैं। फिर आगे सेक्शन 11 में ये बताया है कि वो फैक्ट्स जो कि इनकंसिस्टेंट है किसी भी फैक्ट एंड इश्यू से या फिर रेलेवेंट फैक्ट से, वो सारे फैक्ट रेलेवेंट होंगे। दूसरा ये बात कहता है कि इफ दे देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। ये कहता है कि कोई फैक्ट जो कि खुद से या फिर किसी फैक्ट से कनेक्ट होके एग्जिस्टेंस शो करता है किसी फैक्ट एंड इशू की या रेलेवेंट फैक्ट की, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों शो कर सकता है किसी फैक्ट एंड इशू की, रेलेवेंट फैक्ट की, खुद से भी और किसी के साथ कनेक्ट होके भी, तो वो सारे फैक्ट भी रेलेवेंट होंगे। तो इसमें दो ही चीज़ें बताई, वो फैक्ट जो कि इनकंसिस्टेंट हैं किसी फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से, और दूसरे वो फैक्ट जो कि खुद से या फिर किसी फैक्ट से कनेक्ट होके फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस शो करेंगे। सो इसमें दो ही चीज़ें बताई हैं। सेक्शन 11 जो है उसका स्कोप बहुत बड़ा है। आप खुद देखिए उसमें साफ ये कह दिया कि वो फैक्ट जो कि इनकंसिस्टेंट होंगे। अब मान लीजिए कोर्ट के पास कोई केस आया और उसमें कई सारे फैक्ट्स मेंशन है, तो जितने भी फैक्ट उनसे इनकंसिस्टेंट जा रहे होंगे वो सभी रिलेवेंट माने जाएंगे सेक्शन 11 में। और इसने ये प्रोविज़न इसलिए भी दिया गया है कि कोई फैक्ट अगर किसी सेक्शन में नहीं आ रहा है, किसी सेक्शन के एम्बिट में नहीं आ रहा है, तो वो सेक्शन 11 यूज़ करके हम उस फैक्ट को कोर्ट में एडमिसिबल करा सकते हैं, रेलिवेंट बनवा सकते हैं। और दूसरा एक ये रेसिड्यूरी सेक्शन है, मतलब बाकी सारे सेक्शन में कोई फैक्ट रेलिवेंट नहीं माना जाएगा या उनके एम्बिट में नहीं आएगा, तो हम इस रेसिड्यूरी सेक्शन को, सेक्शन 11 को यूज़ करके उन फैक्ट्स को रेलिवेंट बना सकते हैं। अब जो उसकी पहला क्लॉज है उसके हिसाब से देखा जाए तो वो फैक्ट जो कि इनकंसिस्टेंट है, तो इन केसेस में मैक्सिमम टाइम सेक्शन 11 को यूज़ किया जाता है एलिबाई के केस में। जब भी एलिबाई प्रूफ करनी होती है तो उन केसेस में सेक्शन 11 को रेफर किया जाता है। एलिबाई क्या होती है? एलिबाई होता है किसी भी पर्सन की एब्सेंस को शो करना। एलिबाई की डेफिनेशन देखें तो ये है कि एब्सेंस ऑफ अक्यूज फ्रॉम प्लेस ऑफ अक्रेंस ऑफ ऑफेंस विद विच ही हैज़ बीन चार्ज। मान लीजिए कोई अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का, किसी उसने ऑफेंस किया है उसका अक्यूज्ड है। अब जो केस है उसमें ये है कि उसने फलां जगह पे किसी आदमी को मारा है, किसी आदमी को उसने मर्डर किया है। अब लेकिन वो एलिबाई ये देता है कि सर मैं उस दौरान, उस डेट पे, उस वक्त मैं उस जगह प्रेजेंट नहीं था, मैं कहीं ऐसी जगह पे था जो कि बहुत ही दूर है और मेरा उस जगह पे होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक इंसान दो जगह पे नहीं हो सकता है। तो ये शो करता है इनकन्सिस्टेंसी। मान लो पहले कोई फैक्ट आया कोर्ट के पास जिसमें था कि उसने किसी को मर्डर किया है उस जगह पे, अब वो एलिबाई ये प्रूफ कर रहा है कि वो उस जगह पे नहीं था, वो किसी और जगह पे था। तो ये एक तरीके से इनकन्सिस्टेंट जा रहा है ना फैक्ट जो उसके कोर्ट के पास है उनसे, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है सेक्शन 11 को। एलिबाई का जनरल मीनिंग यही होता है कि एल्सवेयर और समवेयर एल्स। इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। एलिबाई का मतलब समवेयर एल्स, जिस पर्सन पे जो पर्सन एलिबाई दे रहा है वो यही कहेगा कि मैं उस जगह नहीं था, दूसरी जगह पे था। हमेशा जो है बर्डन होता है अक्यूज पे ही होता है, उसे प्रूफ करना होता है कि भाई वो चीज़ उसने कमिट नहीं करी है। अब वो उसे कैसे प्रूफ करेगा? तो थ्रू एलिबाई वो प्रूफ कर सकता है। एलिबाई ये दे सकता है वो कि सर मैं उस जगह प्रेजेंट नहीं था, लेकिन एलिबाई के लिए ये चीज़ नेसेसरी है कि वो जो जहाँ की बता रहा है कि वो जिस प्लेस पे था उस समय, वो एक रीजनेबल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 1 किलोमीटर दूर थी वो जगह, तो वो ये कह रहा है कि सर मैं तो 1 किलोमीटर दूर था। 1 किलोमीटर दूर से तो वो आ सकता है ना। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो आदमी भाग के वहाँ से आ गया हो या फिर थ्रू किसी मीडियम आ गया हो वहाँ पे, वो गाड़ी के थ्रू, कार के थ्रू वहाँ पे आ गया हो। कम से कम बहुत ही रीजनेबल डिस्टेंस होनी चाहिए कि कोर्ट ये बिलीव करे कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई केरला में कोई केस हुआ है और बंदा जम्मू कश्मीर में था। तो ये तो एक रीजनेबल है कि भाई जम्मू कश्मीर में केरला में एक साथ एक आदमी नहीं हो सकता है, दोनों जगह पे एक आदमी नहीं हो सकता एक जगह एक साथ। तो उन केसेस में ये एलिबाई को आप प्रूव करा सकते हो।
एक केस था मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या होता है, जो अक्यूज होता है वो ये कहता है कि सर जिस बिल्डिंग में क्राइम हुआ था मैं उस बिल्डिंग में था ही नहीं, मैं दूसरी वाली बिल्डिंग में था जो कि उससे 500 मीटर दूर है। तो ये कोर्ट कहता है कि एलिबाई के लिए ये नेसेसरी है कि एक रीजनेबल डिस्टेंस हो। सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस को एलिबाई एलिबाई यूज़ नहीं कर सकते सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस के लिए, कि आप ये कहोगे 500 मीटर दूर था मैं, तो वो तो आप बाकी भी आ सकते हो वहाँ से। ये चीज़ उस चीज़ को प्रूव नहीं करती है। एलिबाई के लिए एक रीजनेबल डिस्टेंस होना चाहिए, इस केस में ये कहा गया। एक और केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शुगर सिंह। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि अक्यूज को ये प्रूव करना होगा कि वो उस समय उस लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं था जहाँ पे ऑफेंस क्राइम हुआ है, जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है उस जगह पे वो नहीं था, और उस टाइम पे वो कहीं इतनी दूर था कि उसका उस जगह पे होना इम्पॉसिबल है। इस केस में ये कहा गया था।